हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बॉर्डर वाले ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो ये हमारा 4 टक ब्लाउज़ और इसी में हम लोग बेल्ट ब्लाउज भी सीखेंगे। तो इसमें हमारा देखो, मैं आपको एक बार पूरा कपड़ा दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारे पूरे कपड़े में नीचे साइड बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर हमको बैक पार्ट में भी रखना है और फ्रंट वो आस्तीन में भी रखना है। तो एक तो हमारा हो जाएगा बैक पार्ट में और इधर का हमारा हो जाएगा आस्तीन में। तो इस तरह से हमको दोनों को मतलब इस तरह से कटिंग करनी है कि दोनों हमारे बैक पार्ट में और आस्तीन में आ जाए। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड में कपड़े को रखना है। इसके बाद ये हमारा ऊपर वाला बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को हमको अपनी लंबाई में जितना ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है उसमें से 1 इंच प्लस करके इसको लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा ऊपर वाला बैक पार्ट हो गया। अब हम बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो यहाँ से हमारा 1 इंच हुआ और जो नीचे का बचा है हमारा ये बॉर्डर, उसको हम कट करके निकाल लेंगे इस तरह से। और ये हमारी बॉर्डर आस्तीन में लगेगी। तो इस तरह से हमको अपने बॉर्डर को साइड में रखना है और बैक पार्ट वाले में तो हमारा बॉर्डर आ ही जाएगा। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है इसकी, मतलब यानी कि लंबाई में इसको निकाल लिया है। अब इसको हम फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे इस तरह से और अच्छे से हाथ से बराबर कर लेंगे। तो ये देखो, ये हमारे अब 4 फोल्ड में हो गया ना कपड़ा। तो इसको अब हम क्या करेंगे, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखेंगे और अच्छे से हाथ से प्रेस कर लेना है और मतलब कि इसको बराबर से कपड़े को रखना है। ये देखो, ये हमारे सारे कपड़े बराबर हैं। अंदर वाला बैक पार्ट है तो ये हमारा 1 इंच छोटा है ना, बॉर्डर वाला ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये हुआ 2 फोल्ड और 2 फोल्ड ये हमारे ऊपर वाले फ्रंट पार्ट के हुए। तो अब हम क्या करेंगे, कपड़े के बंद भाग से अपने ब्लाउज़ के गले के लिए निशान लगाएंगे। तो ये हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद नीचे की साइड हम गले की जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे रखना है 6 इंच, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करूँगी तो 6.5 इंच पर इस तरह से एक हमको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर साइड भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला होगा, ठीक है। इस तरह से ये हमने निशान लगाया। अब इसके बाद ही कपड़े के बंद भाग से हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये हम कपड़े के बंद भाग से 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा शोल्डर का निशान हो गया। अब ये शोल्डर का निशान लगाने के बाद नीचे की साइड आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान हम 6.5 इंच पर लगाएंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर साइड हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह से ये बॉक्स बनाने के बाद अब हम लोग आर्म होल में गोलाई देने के लिए बिल्कुल सेंटर से 2 इंच पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद 1/2 इंच इस तरह से और ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा 1/2 इंच पे जो कट निशान लगाया फ्रंट पार्ट में कट होगा और 2 इंच से हमारा बैक पार्ट में। तो इस तरह से यहाँ पे हमको गोलाई लगा लेनी है। तो ये हमने आर्म होल में गोलाई दे दी है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने सीने का नाप लगाएंगे। तो आपका जितना भी चेस्ट है उसका चौथा भाग कर लीजिएगा और चौथा भाग करने के बाद यहाँ पे हमने ये निशान लगाया क्योंकि हमारे कपड़े 4 फोल्ड में हैं। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद 2 इंच हमने प्लस कर लिया है कपड़े के मार्जिन के लिए। अब हम नीचे की साइड कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का भी जितनी कमर है उसका चौथा भाग ले लीजिएगा और 2 इंच कपड़े के मार्जिन के लिए ले लीजिएगा। अब नीचे से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा फिटिंग वाली नाप वाला निशान कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे इधर साइड बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो गले के पास से हम बेल्ट के लिए 5.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और ये क्योंकि ये थोड़ी बूढ़ी और लेडीज़ का है तो इसलिए हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया। और इधर साइड हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे, यानी कि इधर 4 बचा था तो 1 इंच हमने उधर कम कर दिया है। और इधर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ गोलाई करेंगे अपने बेल्ट में। तो इस तरह से हमको यहाँ पे गोलाई कर लेना है। तो ये गोलाई करना ज़रूरी होता है वरना फिर हमारे बेल्ट में फिटिंग अच्छी नहीं आती है। इस तरह से गोलाई करने से फिटिंग अच्छी आ जाती है। अब हम यहाँ पे 4 टक्स के निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का हमको बिल्कुल सेंटर लेना है
और सेंटर से इंची टेप नीचे की तरफ रखना है और यहाँ पे हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और ये 9.5 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे बिल्कुल बस पॉइंट के निशान से हम नीचे की तरफ 1.5 इंच इस तरह से मतलब छोड़ते हुए टक्स के निशान कंप्लीट कर लेंगे। तो एक हम फिटिंग साइड भी कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और इसके बाद ये 1.5 इंच छोड़ते हुए 3 हमने टक्स कंप्लीट कर लिया। अब हम एक आर्म होल साइड कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला निशान हम बाकी के 1.5 इंच छोड़े हैं, यहाँ पे हम लोग 2 इंच छोड़ेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमने ये टक्स कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हमको शोल्डर डाउन करना होगा। तो शोल्डर हम आर्म होल की साइड से डाउन करेंगे, क्योंकि गला हमारा ज़्यादा लेंथ में नहीं है, इसलिए हमको 1/2 इंच शोल्डर की तरफ आर्म होल की साइड इस तरह से निशान लगाना है। और गले की तरफ हमारा पूरा कपड़ा रहेगा और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो अभी हम बेल्ट नहीं कट करेंगे और ना ही ये जो हमने 1/2 इंच पर डाउन किया था ये कट करेंगे, बाकी का हम सारा कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। अब देखो ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है ना, ये तो यहाँ से हमारी आस्तीन निकल आएंगी। ठीक है, और ये जो हमारा गले का कपड़ा है, यहाँ से हम लोग आई पट्टी और हुक पट्टी निकाल लेंगे आगे के लिए। और जब आस्तीन से कट के होने के बाद कपड़ा बचेगा, यहाँ से हम अपनी पाइपिंग निकाल लेंगे गले के लिए। तो और ये पट्टी, ठीक है, इस तरह से हमारे सारे कपड़े यहीं से निकल आएंगे। अब इस तरह से हम कपड़े को कट करने के बाद अब हम बैक पार्ट को निकाल देंगे। और इसको निकालने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट वाले कपड़े को इस तरह से रखेंगे पूरे बराबर से मिला के। और मिला के रखने के बाद इस तरह से अब हम अपनी बेल्ट कट कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमने अपनी बेल्ट को अलग कर लिया है। और इसको अलग करने के बाद इसको हमने इस तरह से खोल लिया है। और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सेंटर से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हमको अपना ब्लाउज़ कट करना होगा ये वाली लाइन से। ठीक है, अब जैसे हमने इधर टक्स लगाया, सेम इधर साइड भी टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इनको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और इधर साइड छाप लेंगे इस तरह से और डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब ये टक्स कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स ये हमने 1/2 इंच यहाँ पे पहले नहीं कट किया था, जब हमने बेल्ट अलग किया था तो तभी हमको ये कट कर लेना होता है। ठीक है, तो इसको अब हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच डाउन किया था, तो इस तरह से इसको भी हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने इसको कट कर लिया। अब इसको कट करने के बाद पूरे कपड़े को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और बीच से अपनी बेल्ट को और ऊपर वाले पार्ट को ऐसे कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो बैक पार्ट में अगर आपको गला थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है, वैसे भी हमारा फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट थोड़ा सा बड़ा रहता है गला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक पार्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो ज़्यादा नहीं मुझे रखना है इसकी लेंथ, सिर्फ मैंने 8 इंच पर निशान लगाया और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे 1/2 इंच पर निशान लगा के गोलाई दे देंगे जैसे हमने पहले दिया था। तो इस तरह से ये हमको निशान लगा लेना है। यहाँ पे इस तरह से ये हमने निशान लगाया, वैसे ही हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा गला कंप्लीट हो गया बैक पार्ट का। अब हम लोग यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो कपड़े के बंद भाग से 4 इंच पर यहाँ पे मार्क करेंगे और इसी निशान से ऊपर की तरफ 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा टक्स कंप्लीट हो गया। अब सेम इसी तरह से अब हम दूसरे साइड भी टक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो सेंटर से बिल्कुल कपड़े के बंद भाग से हम 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी हम 4 इंच 4.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे दोनों टक्स कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आस्तीन कट करेंगे। तो जो कपड़ा हमारा बचा हुआ था, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से अपनी आस्तीन को पहले दोनों कपड़ों को बराबर से मिला के रखेंगे। और इस तरह से मिला के रखने के बाद आगे के साइड से पहले हम बराबर कर लेंगे कपड़े को। तो बराबर करने के लिए इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब उसी लाइन से हम लोग यहाँ पे अपनी लंबाई नापेंगे। तो आस्तीन की जितनी भी हमको लंबाई रखनी है, तो उसमें से हम 1 इंच यहाँ पे प्लस करके लेंगे। ठीक है,
तो जैसे मुझे रखनी है 4.5 इंच की आस्तीन, तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया और ये निशान लगाने के बाद अब हम नीचे की साइड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इधर साइड हमारा ये आर्म होल में जुड़ेगा जाके, ठीक है, आर्म होल वाली गोलाई में जुड़ेगा। तो इसको हम नीचे की तरफ जितना हमारा चेस्ट है उसका हम चौथा भाग निकाल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने वहाँ पे 9 इंच लिया था और यहाँ पे भी 9 इंच लेंगे। तो इस तरह से ये हमने 9 इंच पर निशान लगाया और इधर साइड एक बॉक्स बना लेंगे, पूरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग अपनी आस्तीन का शेप देंगे। तो आस्तीन शेप देने के लिए यहाँ पे हम 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और ये निशान से ऊपर तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो बराबर से ऐसे हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये जो कोने में कपड़ा नहीं है तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये हमारा वैसे भी कट के निकल जाता है। अब हम यहाँ पे आस्तीन का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए यहाँ पे हम लोग ऐसा आकार का शेप देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा आकार का शेप दे देती हूँ। तो ये देखो, ये वैसे भी हमारा कोना जो कपड़ा नहीं है वैसे कट के निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमने आस्तीन का शेप दे दिया। अब आगे की साइड बॉटम का निशान लगाना है। तो जितना भी आपका आस्तीन का नाप है यहाँ पे नाप लगा लीजिएगा। इस तरह से ये हमने नाप लगाया। इसके बाद हमको कपड़े के मार्जिन के लिए 1.5 इंच ले लेना है और यहाँ से यहाँ कोने तक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम फिटिंग वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हमको सिलाई चलाना है और उतना कपड़ा हमारा मार्जिन वाला रहेगा, ठीक है। अब इसको हम सेम इसी तरह से कट कर लेंगे बराबर से। तो इस तरह से ये हमने अपनी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को ओपन करके आस्तीन को रखेंगे। तो इस तरह से हमको अपनी आस्तीन को पूरी बिछा लेना है। बिछाने के बाद इसी के ऊपर दूसरी वाली आस्तीन को भी इस तरह से बिछा लेंगे, ठीक है। सीधा साइड हमारा अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा साइड बाहर की तरफ, दोनों आस्तीन का। अब इस तरह से बिछा के रखने के बाद इधर साइड हम 1/2 इंच डाउन करेंगे अपनी आस्तीन को। तो एक साइड से हमको डाउन करना होता है, ठीक है। 1/2 इंच पर हमने ये निशान लगाया। अब यहीं पर हम गोलाई दे देंगे, बिल्कुल सेंटर पर 1/2 इंच का निशान लगाना है और साइड साइड में बिल्कुल कम कपड़ा, और ऐसे हम इसको कट कर लेंगे। तो इसको हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे अपने उल्टे साइड में। ये हमारा उल्टा साइड है, ठीक है। और अंदर की तरफ जो है ये, तो ये वाला भाग हमारा अंदर की तरफ सीधा भाग है और बाहर की तरफ उल्टा भाग है। तो हमें आस्तीन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया और इसको अब हमने कट कर लिया। तो इस तरह से ये हमारी आस्तीन भी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। तो अब आस्तीन कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हुक पट्टी और आई पट्टी निकालेंगे। तो जो गले के पास से हमारा कपड़ा बचा हुआ था वहीं से हम लोग इसको हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो इसको हमको इस तरह से बराबर से रखना है और इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी भी निकल आई है। तो फ्रेंड्स, अब हुक पट्टी आई पट्टी निकालने के बाद हमको गले की पाइपिंग बनाने के लिए कपड़ा निकालना होगा। तो ये हमारा जो आस्तीन के पास से कपड़ा बचा हुआ था साइड से, तो वहीं से हम लोग अपनी पट्टी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमको देखना है किधर साइड ज़्यादा और में है कपड़ा। तो इस तरह से ये हमारा इधर साइड और में ज़्यादा था, तो यहाँ पे हमको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो जितनी पट्टियाँ चाहिए इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे इसी तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने 4 पट्टियाँ निकाल ली है, ठीक है। और 2 पट्टियाँ मैंने छोटी छोटी निकाली है, अगर कम पड़ेगा तो इनको भी लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमने अपनी और एक पट्टी भी कट कर ली है। अब इसके बाद ये जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है इसको हम रखेंगे, अभी इसको हम फेंकेंगे नहीं, ठीक है। इस तरह से इसको रख लेंगे क्योंकि हमको अभी नीचे साइड पट्टी बनाना होगा पट्टी फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से ये हमको जितने भी ब्लाउज़ की कटिंग, ब्लाउज़ के लिए हमको कपड़े चाहिए था, हमने सारे ब्लाउज़ के कपड़े कट करके निकाल लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जहाँ भी नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अगली वीडियो में आपको उसको अच्छे से समझा दूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज़ कट हो गया है। अब हम लोग इसकी स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को